इंटरटेनमेंट फॉर यू के नाजरीन खुशामदीद। पहली फिल्म के वाकयात के 10 साल बाद जिजील, रॉबर्ट और मॉर्गन फिलिप अपनी नौजायदा बच्ची सोफिया के साथ खुशी से रह रहे हैं। ताहम मैनहट्टन में जिंदगी उन पर घसीटना शुरू कर रही है, इसलिए जिजील इस खानदान को एक मुज़ाफ़ाती कस्बे मनरोविल मुंतकिल करने का मंसूबा बनाती है। नकल मकानी उनके लिए पहले खराब तजुर्बात लाती है। उनके नए घर की तज़यीन और आराइश की ज़रूरत है। रॉबर्ट को अपना काम जारी रखने के लिए सफ़र करना पड़ता है और मॉर्गन अपने नए स्कूल में एक बुरी तरह महसूस करती है। किंग एडवर्ड और मलिका नैन्सी उनदिलशिया से तशरीफ लाते हैं ताकि उन्हें एक ख्वाहिश देने वाली छड़ी पेश करें। जिजील की मुलाकात टाउन काउंसिल की सुनूकी सरबरा मालवीना मनरो से हुई और इसे मालूम हुआ कि वो परियों की कहानी पर मबनी गेंद की मेजबानी कर रही है, जहां मालवीना का बेटा टाइसन गेंद का मुंतखब शहजादा है। मॉर्गन को फुट होने में मदद करने के लिए जिजील उसे गेंद की शहजादी के तौर पर मुंतखब करवाने की कोशिश करती है, लेकिन नादानिस्ता तौर पर मॉर्गन को शर्मिंदा कर देती है, जिसके नतीजे में दोनों के दरमियान झगड़ा हो जाता है। अपने चिपमंक दोस्त पिप से मशवरा करने के बाद जिजेल ने छड़ी को इस्तेमाल करने का फैसला किया और अपने खानदान की जिंदगी एक परफेक्ट परियों की कहानी बनने की ख्वाहिश की। अगले दिन तक पूरा कस्बा एक ख्याली सल्तनत में तब्दील हो चुका है, जिसे अब मूरुलासिया कहा जाता है। मॉर्गन अपनी नई जिंदगी से खुश है और रॉबर्ट खुद को एक बहादुर अलिफाडू चगर मानता है। मालवीना अब शहर की बुरी मलिका है, जादुई ताकतों के साथ। जिजील को अपने आप से गैर मामूली तौर पर मगरूर रवैये का भी पता चलता है और मॉर्गन के साथ बुरा सलूक करने में खुशी मिलती है। यह समझते हुए कि वो आहिस्ता आहिस्ता एक शरीर सोतेली माँ में तब्दील हो रही है, जिजील ने जादू की छड़ी के इंस्ट्रक्शन स्क्रोल से मदद मांगी। तुमार से पता चलता है कि जिजील की ख्वाहिश उंडलस के जादू को इस्तेमाल करके हकीकी दुनिया को परियों की कहानी में तब्दील कर रही है और ये कि आधी रात को घड़ी बजने के बाद ये मुस्तकिल हो जाएगी। मालवीना जादू की छड़ी के बारे में जानती है और इसे चोरी करने के लिए अपने 2 नौकरों रोजलीन और रूबी को शामिल करती है। ताहम तुमार उसे बताता है कि छड़ी सिर्फ एक हकीकी अंदलिशैन ही इस्तेमाल कर सकता है। जिजील को एहसास है कि छड़ी के बगैर वो अपने आप को अपने शरीर पहलू से खो देगी, इसलिए वो मॉर्गन को उंडलस भेजने से पहले खुद को बचाने के लिए राजी करती है। वहाँ मॉर्गन को मालूम होता है कि बादशाही का जादू एक फनवर के जरिए मनरोलासिया पहुँचाया जाता है और एक बार जब जादू मुस्तकिल हो जाता है तो उंडलस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। नैन्सी और एडवर्ड तजवीज करते हैं कि मॉर्गन यादों के जादू का इस्तेमाल करते हुए जिजील को इसके हकीकी नफस की याद दिलाने के लिए इस्तेमाल करे ताकि वो जादू को उलट सके। मॉर्गन अपनी मुश्तरका यादों की तस्वीरों के साथ अपने खानदानी दरख्त की बचपन की ड्राइंग दोबारा बनाता है, फिर नैन्सी के साथ हकीकी दुनिया में वापस चला जाता है। जिजेल अब अपनी बुरी शख्सियत के जेर असर के शाही लक़ब के लिए मालवीना को चैलेंज करती है। जिजील पन को भेजती है, जो एक टीबी बली में तब्दील हो चुकी है, छड़ी को वापस चुराने के लिए, जबकि रॉबर्ट को मॉर्गन की बेकार तलाश पर भेजती है। गेंद पर जिजील और मालवीना एक जादुई जंग में मशगूल हैं, जिसमें साबिका आसानी से मुअख्खर जिक्र को ज़ेर कर देता है। मॉर्गन और नैन्सी डुअल को रोकने के लिए टाउन हॉल में भागने से पहले रॉबर्ट और टाइसन से मिलते हैं। मॉर्गन अपनी ड्राइंग जिजील को फेंकती है, जो उसे चीर देती है, लेकिन अंदर का जादू जिजील को मामूल पर लाते हुए यादों को जिंदा करता है। ये नहीं चाहती कि जादू टूट जाए। मालवीना मॉर्गन को यरगमाल बना लेती है और बदले में छड़ी का मुतालबा करती है। जिजील ने छड़ी को हथियार डाल दिया और मालवीना ने इसे 2 हिस्सों में तोड़ दिया। जैसे जैसे आधी रात करीब आती है, उंडलस से सब कुछ गायब होना शुरू हो जाता है, बशमूल खुद जिजील। जब रॉबर्ट और टाइसन आखिरी घंटी में ताखीर करने के लिए क्लॉक टावर के ऊपर जाते हैं, तो जिजील मॉर्गन को बताती है कि इसकी बेटी होने की वजह से वो एक सच्ची उंडलशियाई है, इसलिए वो छड़ी इस्तेमाल करने के काबिल है। मॉर्गन की ख्वाहिश है कि वो अपनी माँ के साथ घर में हो, जिस तरह मालवीना क्लॉक टावर को तबाह करने की कोशिश करती है। मॉर्गन अपने घर में जागता है और सब कुछ दोबारा नॉर्मल महसूस करता है। सिर्फ वो और जिजील ही वाकयात से वाकिफ हैं, जबकि बाकी सब उसे एक ख्वाब समझते हैं। जिजील ने मालवीना से अपने मंसूबों पर कदम रखने के लिए माजरत की। मालवीना ने जिजील को अपनी काउंसिल में शामिल होने की इजाजत दी। कुछ अरसे बाद रॉबर्ट ने अपनी प्रैक्टिस को मनरोविल में मुंतकिल कर दिया। मॉर्गन और टाइसन ने डेटिंग शुरू कर दी और नैन्सी और एडवर्ड अपनी अब की खुशगवार जिंदगी में फिलिप से एक और मुलाकात के लिए पहुंच गए।